गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम अपने 8th लेसन, जिसे हम पिछले 2 लेक्चर से सुन रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ को कैसे भगवान श्री कृष्ण ने परिभाषित किया है, आज हम इन श्लोकों को समअप करने वाले हैं और क्या गहरे संदेश हैं हमारे लिए। तो बड़े ध्यान से सुने और वीडियो के एंड तक बने रहें हमारे साथ। तो चलिए, आप जानते हैं हमारा श्रीमद् भगवद गीता, जिसका उद्गम स्थान महाभारत है और इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। छठे पर्व भीष्म पर्व जिसका नाम है, उसके तृतीय पर्व के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का उद्गम हुआ है। और उसका 2nd चैप्टर सांख्य योग जो हमारे पास, जिसके दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक हमारे पास हैं। तो अभी तक हमने 12 श्लोकों में उस प्रसंग को जाना कि जिसमें हमें भगवान श्री कृष्ण अनेक एग्जाम्पल और कई तरीकों से हमें बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है, स्थित प्रज्ञ कौन है, उसके गुण क्या हैं, उसका व्यवहार क्या है। चलिए 13 श्लोक की तरफ बढ़ते हैं अब हम। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिव आम्बसीन वायुनावमिव माम्बसी। क्या बता रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण? आप देखिए, कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो नुविधीयते, कि जो मन विषयों में, इंद्रियों के विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों का सेवन करता है। हमारा मन का कार्य क्या है? इंद्रियां जो हमारी चल रही हैं उसके अपने विषय हैं, उसकी ओर प्रवृत्त करता है हमारा मन। ठीक है, जो मन विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों का सेवन करता है, तब क्या होता है? उसके पीछे पीछे जाकर उसके कार्यों को करता है। तो वही मन तदस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि को हरण कर लेता है। एग्जाम्पल दिया, वायुर, जैसे वायु नाव इम्ब अम्बसी, जल में नाव को अपनी ओर खींच लेती, यानी वायु का जहाँ बहाव होता है वहीं क्या होता है, वह नाव को खींच लेती है। पर यहाँ पर हमें बताए, अगर एक नाविक उस पे, कुशल नाविक बैठा है, तो वायु की विपरीत दशा में, विपरीत दिशा होने पर भी उसको सही डायरेक्शन में अपने गंतव्य एंड पॉइंट तक ले जाएगा। तो ऐसा ही हमें अपने मन को कुशल नाविक बनाना है, जो हमारी, जिसके द्वारा हम अपनी मन और इंद्रियों को वश में कर सकें, और मन हमारी क्या करेगा, हमें सही डायरेक्शन देगा, हमारी बुद्धि विचलित नहीं होगी और हम सही डायरेक्शन में काम कर सकेंगे। तो यहाँ हमें विशेष में बता रहे हैं कि जो इंद्रियों को उसके विषयों से रोक लेता है वही स्थित प्रज्ञा है। क्योंकि बुद्धि के नष्ट होने का कारण क्या है? इंद्रियों की चंचलता ही है। चंचल इंद्रियां, चंचल माने भागता है हमारा मन बाहर की तरफ। चलिए आगे देखते हैं, 14वें श्लोक में क्या बता रहे हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थ्यभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसी की बुद्धि स्थिर है। किसकी? तो देखें हम, तस्माद यस्य महाबाहो, हे अर्जुन, महाबाहो माने हे शक्तिशाली भुजाओं वाले अर्जुन, कि जिसकी निगृहीतानि सर्वशा, इंद्रियां सब प्रकार से, इंद्रियों के विषयों से निगृहित, हटा ली गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई हैं। जब इंद्रियों से इंद्रियों के विषय हट जाते हैं, सही विषयों को ग्रहण करना और गलत को छोड़ देता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि इंद्रियों से, उसके विषयों से जब रोक लेते हैं, समर्थ हो जाता है, तो वही स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तो नेक्स्ट श्लोक बड़ा सुंदर रात्रि और दिन, ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर को स्पष्ट कर रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनहे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्टतः बता रहे हैं कि जो
या निशा जो सर्वभूतानाम, निशा माने रात्रि है, जो सभी प्राणियों के लिए रात है। तस्याम जागृति संयमी, उस रात्रि में संयम रखता है कौन? योगी, जागता है। जो सबके लिए रात है उसमें योगी, एक संयमी, एक साधक, एक स्थिर बुद्धि जागता है। यस्याम जागृति भूतानी, और जिसमें सभी जीव, सभी प्राणी जिस अज्ञानता में जाग रहे हैं, अर्थात जिसे दिन समझ के जाग रहे हैं, तो वह सा निशा पश्यतो मुने, वह क्या है? उस योगी के लिए, उस साधक के लिए रात्रि है। यहाँ पे रात्रि और दिन के बताया। जो आम इंसान है, साधारण लोग हैं, रात में सोते हैं, अनेक प्रकार के विषय भोगों में संलग्न रहते हैं, किंतु संयमी व्यक्ति उसमें जागृत रहता है, अलर्ट रहता है। और जो सुबह, जो बाकियों के लिए, सामान्य प्राणियों के लिए जिसमें वो जागते हैं लोग, वह क्या है? योगी के लिए रात्रि के समान है। ऐसा यहाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि बड़ा स्पष्ट किया गया है कि या निशा सर्वभूता नाम, कि अगर हमारे अंदर यह जिज्ञासा नहीं है, परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, सुख का साधन क्या है, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या भुगतेंगे, अगर हम ये नहीं जानते तो सच में हम अंधेरे में ही जी रहे हैं। क्योंकि पशुओं और मनुष्यों में क्या अंतर है? पशुओं में इतनी विवेक शक्ति नहीं जागृत होती है कि वह जो है सही दिशा को पकड़ सके, किंतु परमात्मा ने मनुष्यों में इतनी विवेक शक्ति जागृत कर सकी है कि वह स्वयं अपना कल्याण कर सकता है, स्वयं अपने सही रास्ते का चुनाव कर सकता है। व्याकरण को देखने के बाद हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। हमारा 16वां श्लोक हमें बता रहा है, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठा समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति ना काम कामी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप पूरी तरह से भरा हुआ है, अचल प्रतिष्ठा वाला है। कौन? समुद्र। आपह, उसमें अनेक नदियों का जल, प्रविशन्ति, जिस प्रकार प्रवेश करता है, उसी प्रकार तद्वत कामा, उसी प्रकार जिस ज्ञानी पुरुष में, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, इंद्रियों से उसके विषय हट चुके हैं, जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करते हैं, तो उसकी इच्छाएं अगर समाप्त हो चुकी हैं तो वह क्या है? शांति मापनोति, वह ही शांति को, वही वास्तव में इस परम सुख को प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। ना काम कामी, ना ही वो व्यक्ति जो इच्छाओं की निरंतर कामना करता रहता है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा पैदा, तीसरी इच्छा, ये अनवर्त क्रम चलता रहता है। इसलिए कहा इंद्रियों से उसके विषय को हटा ले। जब तेरी इच्छाएं समाप्त होंगी ना, तभी तो वास्तव में स्थित प्रज्ञ है, तभी तो वास्तव में उस शांति को, उस परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि अनेक नदियों का जल दिन रात समुद्र में बहता रहता है, मिलता रहता है। नदियाँ, समुद्र जल से भरा रहता है। नदियों के जल के कारण, मिलने के कारण समुद्र कभी अपनी सीमा को नहीं तोड़ता है। ऐसे ही उस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति में, उस योगी में, जब ये सभी इच्छाएं विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, तो वह शांति को प्राप्त करता है। ना कि जो इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, वैसा व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति, कि वही शांति को प्राप्त करता है। कौन? तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से। कह रहे हैं, हे अर्जुन, विहाय कामान, जिसने अपनी सभी कामनाओं को छोड़ दिया और क्या किया? निर्ममो, ममता से रहित हो गया, निरंकार, अहंकार से रहित हो गया, निष्प्रिय, लालसा से रहित हो गया, स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। शांति की प्राप्ति का रास्ता बता दिया गया है। कैसा रास्ता? कि जब सब कामनाएं छूट जाएंगी, तेरी लालसा, तेरी ममता, तेरी आसक्ति, तेरा अहंकार जब छूट जाएगा, तभी तो सच में शांति को, उस आनंद को, परब्रह्म के सुख को
प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पे शांति की प्राप्ति का साधन क्या है? जब तू समस्त भोगों से त्याग विमुख हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तब वह अंतिम स्थिति हमारी ब्रह्म निर्वाण की, ब्रह्म के आनंद की स्थिति है। तो देखते हैं क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में हमें संदेश दे रहे हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्रह्म ज्ञान की स्थिति, ऐसी स्थिति ब्रह्म ज्ञानी पुरुष की है। पार्थ, हे अर्जुन, नैनां प्राप्य विमुह्यति, जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो वह व्यक्ति जो है मोह में नहीं पड़ता है। स्थित्वास्यमंत काले, और अंतिम अवस्था आने पर भी उसकी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, स्थिर रहती है, तो वह क्या है? ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म के आनंद को, उस परम सुख को प्राप्त करता है जिसे कहा गया है मोक्ष। क्योंकि हमारे जीवन के 4 लक्ष्य हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसे कहा गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से आरंभ कर जीवन, क्योंकि तेरा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। तभी तो धर्म के बाद अर्थ यानी उस पैसे, उस धन को कमाने की कला जानेगा, फिर काम यानी इच्छाओं की पूर्ति को जानेगा, और अंतिम लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएंगे, हम सब प्राप्त कर पाएंगे। पर कब? जब धर्म से रास्ता तेरा आरंभ होगा तो अंतिम भी तेरा रास्ता धर्म पूर्वक मोक्ष की तुझे ले जाएगा। तो यहाँ पे ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की अंतिम अवस्था का वर्णन किया गया है कि जब इंद्रियों से उसके विषय छूट जाते हैं तो वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसका कोई संसार से मोह नहीं रहता है और अंत समय में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वह उसकी मृत्यु नहीं होती बल्कि वह अमृत अवस्था यानी अमर हो जाता है। यहाँ बताए अंत काले पी, अंत काल में, परंतु भगवान श्री कृष्ण के अगर जीवित अवस्था में अगर यह स्थिति प्राप्त होगी है तो इसे कहते हैं जीवन मुक्त, और अंत काल तक भी अगर यह स्थिति बनी रहती है तो इसे कहा अंत काले अपि, तो अंत काल में वह ब्रह्म निर्वाण को, उस परम शांति ब्रह्म आनंद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए इसके अब हम पूरे जो अभी तक आपने 18 श्लोक सुने हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमें क्या निचोड़ पता चला है इन सभी 18 श्लोकों का। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो प्रश्न किए स्थित प्रज्ञा संबंधी, कौन है, कैसा है, क्या गुण है, क्या स्वभाव है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, अनेक जब प्रश्न किए तो भगवान श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि जो परमात्मा के ध्यान में लीन रहता है, जीवन में अनेक परिस्थितियाँ आती हैं, अच्छी बुरी, लाभ हानि वाली, सुख दुख वाली अनेक परिस्थितियाँ उसे प्रभावित नहीं करती। जिस प्रकार कछुआ अपनी अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार जब वह इंद्रियों से उसके विषयों को समेट लेता है तो क्या होता है? तो उसे उन विषयों के प्रति आसक्ति छूट जाती है। और यह आसक्ति छूटने का रास्ता भी बताया, परम दृष्टवा, परमात्मा को देखकर यह आसक्ति भी छूट जाती है। और जब ऐसा प्रसन्नचित व्यक्ति क्या है, अंतःकरण की स्वच्छता को, निर्मलता को प्राप्त कर लेता है और अंतिम लक्ष्य जो है परमानंद मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए कितने गहरे संदेश हमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें दे रही हैं, क्योंकि गीता की रचना केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब भी एक योद्धा हैं, युद्ध में खड़े हैं, लड़खड़ा रहे हैं, जीवन की परिस्थितियों से हार रहे हैं, कैसे उठें नहीं पता, थोड़ा सा चलते हैं, प्रयास करते हैं, फिर से वापस गिर जाते हैं, तो कैसे उठें? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं और हमें पढ़ने का ये अवसर मिला BSc क्लास में, BA क्लास में। तो हमारी भी कहीं जिज्ञासाएं उत्पन्न भी हुई होंगी और कहीं उनका समाधान भी मिला होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को सुनने के बाद जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें भी अर्जुन के माध्यम से संदेश दिया है जीवन के बहुत गूढ़ रहस्यों का, उसको सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो,
नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा आपको तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इसके बेनिफिट को ले सके, क्योंकि संस्कृत बहुत इजी लैंग्वेज है इसमें, जिसके माध्यम से हमें चैप्टर पिछले सेमेस्टर में रामायण को पढ़ने का अवसर मिला, इस बार हमने महाभारत के 2 चैप्टर किए, अब गीता जी को पढ़ने का अवसर मिला। कितने ग्रंथों को हमने जान लिया सिर्फ संस्कृत विषय को लेने से। तो चलिए, आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे साथ और हमारी नई अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। तो आप सबका दिल से धन्यवाद, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। फिर से हम उपस्थित होंगे नए टॉपिक्स और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।